हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज है 15 फरवरी और दिन है बुधवार। अभी सुबह का टाइम है तो मैं जो मॉर्निंग के काम है वो फटाफट से निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सारे काम अकेले ही करने होते हैं। और मैंने सोचा चलो आज से फिर से ब्लॉगिंग की शुरुआत की जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जो है अपने रेगुलर वाले जो कंटिन्यू ब्लॉगिंग है वो नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो आज से ये भी स्टार्ट कर लिया जाए। और वैसे भी ना मेरे चैनल पे कोई व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब जो है डेली का ब्लॉग बनाया जाएगा और डेली ही इस पे काम किया जाए। तो क्या पता, हो सकता है किसी की कृपा हो जाए, तो किसी भी व्यूअर की कृपा हो जाए और मेरे व्यूज फिर से आने लगे। तो चलिए फिर हम फटाफट से इसी उम्मीद के साथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है। तो देखिए सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू मैंने सब लगा लिया है। अब सोचना है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या बनेगा। तो चलिए फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्जियाँ काट के रखी हैं। आप देख रहे हो, शिमला मिर्च है, गाजर है, पनीर है और प्याज है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे। इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है। आप सोच रहे होगे यार सुबह इस तरह की कौन सब्जी बनाता है, तो थोड़ा रुको ज़रा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जो कैप्सिकम होता है, वो वाला। मेरे पास केवल ग्रीन वाला है, क्योंकि यार मैं यूपी में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पर केवल ग्रीन वाला ही मिलता है। अगर आपके पास रेड येलो जो भी है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है गाजर। तो वैसे जो मैं बना रही हूँ इसमें गाजर तो डलता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मेरे बच्चे खा नहीं रहे हैं तो हो सकता है इसको डाल के बच्चे खाना शुरू कर दे। तो मैंने गाजर भी यहाँ पर डाल दिया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और अब इसको हम चला लेंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर, और पनीर की मैंने पतली पतली सी स्लाइस करी है। अब आप सोच रहे होंगे भैया क्या बनाने लगी है आज ये। तो इसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस और केचप। और आप चाहते हो, अगर ये थोड़ा सा तीखा खाना चाहते हो तो आप इसमें रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस दोनों डाल सकते हो। अब उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भैया सब्जी तो इसकी ढंग से बनी नहीं, अब ये रोटी बनाने लग गई है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बना रही हूँ यहाँ पे वेज पराठा रोल। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना के उसको फिर मैंने पराठे में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब उसमें घी लगा लिया है। तो इसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज लगा ली है और उसके साथ साथ मैंने इसमें केचप लगा लिया है। और उसके बाद जो हमने सब्जी बना के तैयार करी थी ना, वो ठंडी हो गई है हल्की सी। अब उसको हम इसमें डाल देंगे इस पराठे के ऊपर, और इसको हम कर देंगे फोल्ड इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा सेट होना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए एक टूथपिक जो होती है ना उसको इसमें से सेट इसमें लगाएंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए ये सेट हो गई है। तो इस तरह से मैंने सारे ही वेज रोल बना के तैयार कर लिए हैं बच्चों के लंच के लिए, लंच बॉक्स के लिए। तो चलिए फिर उनको मैं नाश्ता कराती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। और उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के घर आ गई थी, तो देखा कि यहाँ पे भैया गैस वाले भैया भी आ गए हैं, क्योंकि गैस भी मेरी ख़त्म होने वाली है। भैया हमारे यहाँ पाइपलाइन वाली तो है नहीं, तो हमारे यहाँ सिलेंडर ही आता है। तो भैया आ गए हैं सिलेंडर लेके। मैं सोच रही थी पता नहीं सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ से गैस सिलेंडर का अरेंजमेंट करूँगी। तो मैंने भैया से कहा भैया इसका सील जो है वो चेक करके मुझे दिखाइए, ताकि ऐसा ना हो कि ये लीक हो सिलेंडर और फिर मुझे बाद में फिर परेशानी उठानी पड़े। तो भैया ने फटाफट से चेक करके उसको दे दिया है। तो उसके बाद से मुझे क्या है ना कि एकदम से यकीन नहीं आता है, तो फिर मुझे जो मैं खुद से करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा उसी पे यकीन आता। तो मैंने थोड़ा सा प्रेस करके देखा कि हाँ भैया सिलेंडर वगैरह लीक नहीं है। तो फटाफट से मैंने सिलेंडर को रख लिया है और भैया को बोल दिया टाटा बाय बाय। भैया चले गए हैं गैस देके। उसके बाद मेरे बहुत सारे बर्तन हुए थे, क्योंकि बच्चों को सुबह नाश्ता कराया था। और नाश्ता कराने के बाद बाकी भी सारे बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट जो है इन्हीं को साफ़ किया जाए। और उसके बाद अभी बहुत सारा काम करना है, तो फटाफट से मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो उसके बाद से बारी आती है मेरे नहाने की, क्योंकि सारा जब काम हो गया था तो मैंने यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने बाल्टी में रखे, क्योंकि कपड़े मुझे हाथ से ही धोने हैं, क्योंकि मशीन अभी यहाँ पे है नहीं। तो मशीन मैंने भेज दी है दूसरे वाले किराए के घर पे, जहाँ मतलब मैंने किराए का घर लिया है वहाँ पे भेज दिए। तो मैं यहाँ पे हाथ से कपड़े धुल रही हूँ। तो मैंने कपड़ों को हाथ से धो दिया है, घिस घिस के धोया है मैंने। तो चलिए फिर अब कपड़े हम फैला लेते हैं। कपड़े मैंने फैला लिए हैं फटाफट से। इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आज दोपहर का लंच है। दोपहर का लंच मैं लेट में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो उसके लिए अगर मैं अभी से चली जाऊँ
अगर मैं अभी से लंच बनाती हूँ तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा, तो आके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के होने वाली हूँ रेडी। तो मैंने फटाफट से नहाया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आज अपने लिए भी टाइम निकाल लिया जाए। तो मुँह पे मारने लगी हूँ मैं स्प्रे। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये स्प्रे नहीं है, टोनर है। तो मतलब टोनर को मैं स्प्रे कर रही थी फेस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है क्रीम। मैंने ये घर पे ही बनाया है, क्योंकि मैं बाहर वाली क्रीम का जो है यूज बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत सारे दाग हो गए हैं, तो इसलिए मैंने घर पे बनाया है क्रीम। तो अगर ये मेरे फेस पे काम करने लगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो क्रीम बनाया है घर पे वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो मैंने अच्छे से जो है मसल मसल के कर दिया है, पूरे फेस पे लगा लिया है इसको अच्छे से। और उसके बाद ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तैयार होते हैं और फटाफट से जो है सिंदूर भरते हैं और फिर जाते हैं हम अपने काम, मतलब काम के लिए जहाँ हमें जाना है। तो सोच रही हूँ मैं आपको वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फटाफट से उसके बाद मैंने बना लिए हैं बाल, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 1:45 का टाइम है। अब आप सोच रहे होंगे 1:45 तो खाना बनाने का टाइम होता है। तो क्या है कि मेरे बच्चों की छुट्टी 2:30 होती है, तो मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ 1:30 या 1:45 खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो खाना दोपहर का दाल चावल जल्दी बन जाता है। तो उसी के हिसाब से फिर मैं बना के सीधे बच्चों को ले आती हूँ। फिर जब मैं आती हूँ घर में तो वो गर्म ही रहता है, क्योंकि स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं है। पर मैंने आज सोचा कि आज मैं जब वहाँ से आ जाऊँगी तभी मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बाल जो हैं मैंने बांध लिए हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं खोल के जाऊँ, लेकिन फिर क्या है ना कि मेरा बुढ़ापा जो है वो बहुत दिखने लगा है, तो मैंने बुढ़ापा छुपाने के लिए जो है बालों को बांध दिया है। मतलब बुढ़ापा छुपाने का मतलब ये है कि मेरे सर में बहुत सारे सब वाइट बाल हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे लगा कि यार चलो वॉच भी पहन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वॉच नहीं पहनी है। तो चलिए फिर मैंने पहन ली है वॉच। अब इसके बाद उठा लेते हैं ये पर्स। तो दोस्तों सारा काम हो चुका है और मैं भी थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। एक भाभी है जिनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं और वहीं से ही मैं बच्चों को लेके आऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, 1 बजे यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो जहाँ पे मैं आई हूँ आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं हम अंदर अब, क्योंकि ये हमारे घर से कितना है 3-4 किलोमीटर शायद इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं और ये है वो भाभी का घर जहाँ पे हम आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी मिला दिया जाए। तो जहाँ पे हम आए हैं आपको दिखाया जाए। तो ये है मेरी मतलब पड़ोस में रहती है, मेरी फ्रेंड है, मेरी पड़ोसन है। तो हम तीनों आए हैं, ये इनकी बेटी है, हम तीनों यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है वो भाभी जिनकी हम तबीयत पूछने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इन भाभी की तबीयत ख़राब हुई थी। तो काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं आ पाए थे। तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के भाभी के पास चलते हैं, उन्हें देख के आते हैं। तो अभी भाभी की तबीयत ठीक है। और ये भाभी जहाँ हम रहते हैं ना, मतलब जहाँ हमारा जिस सोसाइटी में हमारा घर है, पहले ये वहीं रहती थी और अब इन्होंने दूसरी सोसाइटी में घर ले लिया है। तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो भाभी अपना घर हमें दिखा रही थी, तो हमने सोचा क्यों नहीं लगे हाथों थोड़ा सा वीडियो भी बनाया जाए। तो हमने भाभी से पूछा, भाभी आपका घर का वीडियो हम बना सकते हैं? तो भाभी बोली क्यों नहीं, बिल्कुल बनाइए। तो फिर हमने भाभी के घर का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। भाभी दिखा रही थी कि ऐसा ऐसा हमारा घर है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते थे पहले भाभी वहीं पे रहती थी। अभी भाभी को कुछ टाइम हुआ है, शायद टाइम नहीं, साल हो गया है, 1 आध साल हो गया है, भाभी यहाँ पे आ गई हैं, इन्होंने यहाँ पे ले लिया है घर। वही हम लोग देख रहे थे, हमने कहा चलो भाभी का घर देखा जाए। तो काफ़ी अच्छा भाभी का घर लगा। तो एक एक करके सारे हम देख रहे थे उनके रूम को। तो भाभी के बच्चे बड़े बड़े हैं, तो भाभी के घर में एकदम साफ़ सफाई है, और हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारा घर बहुत मैसी रहता है। इसलिए हम कह रहे थे यार कि भाभी का घर बहुत साफ़ है, क्योंकि भाभी के घर में बच्चे बड़े हैं और हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो फैलाते ही रहते हैं। तो नीचे हम दोनों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अपनी अपनी स्कूटी। और भाभी की जो ये रहने का एरिया है, यहाँ की सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी लगी हमें। और ये है भाभी का पूजा रूम। तो चलिए फिर दोस्तों, मैंने आपको अपने साथ साथ में भाभी अपने साथ मतलब भाभी के घर का भी टूर करा दिया है। और
ये भी हमारे पड़ोस में ही रहती थी, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को भाभी ही बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ 2:45 बजे। फिर मैंने फटाफट से दाल चावल बनाया। एक कुकर में दाल रखा, एक में चावल रखी, और उसके बाद फिर दाल चावल बना के अब मैं अपने बच्चों को कराती हूँ। ये है दोपहर का लंच, और फटाफट से इनको लंच कराती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है आज। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।